यम शास्त्रविधि मुत्सज्ज वर्तते कामकारतः नासा सिद्धि न अपनोति न सुखाम न पराम गति। इसका अर्थ है जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, न सिद्धि को, न परम गति को, न सुख को प्राप्त होता है। तो हमें सुखी इस नवोदय ने बनाना सिखाया है कि प्राणापानो निवेश दिया जीवनम मानसो गति इंद्रियान संचारा प्रेरणम धारणम चयत देशांतर गति स्वप्ने पंचत्व दष्टस्य दक्षिणे नक्षणा सवयनाव गमस्तथे। कि प्राण जब तक हमारे शरीर में है तब तक हम इस नवोदय के लिए और ये को देना है, हमने देश को देना है। स्वप्ने पंचत्व, और यह हमारे जो शरीर की 5 तत्वों से निर्मित है मूर्ति पंचत्व दष्टस्य दक्षिणे नक्षणा सवयनाव गमस्तथे। लेकिन हमें दक्षिणा की भावना भी हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम अपने लिए ही ना जिए, हम अपने साथ ही स्वार्थ ना हो, हम जो है सोसाइटी को भी दें, हम अपने बाकी लोगों के लिए भी हों। दक्षिणे नाक्षणा सवयनाव नागमस्तथे। हाल को मुस्तकबिल के खातिर बांध दिया है माजी से, हाल को मुस्तकबिल के खातिर बांध दिया है माजी से। तीर को जितना पीछे खींचो उतना आगे जाता है। हाल का गम, कल की उलझने, माजी की याद, इन सब को मिला दो, मेरी तस्वीर बनेगी, नवोदय की तस्वीर बनेगी। Respected faculties and my senior brothers जो यहाँ पे बैठे हैं, हमारे पहले बैच, जो हमारा जो बैच था, ये जब हमने यहाँ पे एंट्री की थी तो मुझे एक नाम याद था जो मैंने रास्ते में नईम भाई से जिक्र किया था। वो उसी जमाने में नईम भाई से हमारे जो साथ थे, मैंने कहा अनायत भाई एक होते थे आपके साथ, तो शान भैया, ये सारे लोग जो थे हमसे पहले। एक अभी 91 बैच की जो मैम थे यहाँ पे, अनुपमा मैम और भी बहुत सारी जो मैम्स थी, उन्होंने अपनी बात नहीं बताई। हमें आज तक याद है वो कौन सा गाना गाया करती थी, और मुझे नवोदय याद आ जाता था। और वो गाना गाया करती थी, वादियां तेरा दामन, जाओ मेरे सिवा तुम कहां जाओगे। तो हम भी वापस लौट के यहीं आए मैम, और आपको भी आज यहां हमने देखा। तो बहुत सारी यादें जो है इस नवोदय के साथ हमारी जुड़ी हुई हैं। सच पूछो तो अभी कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, लोग जाते हैं ऐसे स्थानों पर जिसे स्पिरिचुअल स्थान कहा जाता है, जिसे तीर्थ स्थल कहा जाता है। न जाने सुबह से जब से मैं आया हूं, मुझे तो किसी तीर्थ स्थान से कम नजर नहीं आ रहा। मैं जितने लोगों से मिला हूं जो भी हज करने जाते हैं, जब मैं उनको वहां की दास्तान पूछता था कि वहां क्या होता है जब आप जाते हो, तो वो कहते थे कि सिर्फ आंखों से आंसू आते हैं जो वहां पहुंचते हैं। आप यकीन मानिए, मैं बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा हूं अपने उन इमोशंस को। बस यहाँ ऐसा मन करता है कि बस थोड़ा रो लें मोहब्बत में। यहाँ जो कुछ हमें इस नवोदय से मिला, तो मैं आपने ज्यादा समय नहीं देते, अपना तारुफ कराना भूल गया। मेरा नाम डॉक्टर मसूद है, मसूद इकबाल। मैं एट प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर इंचार्ज हूँ रामबन में। इसके साथ साथ मैं वहां पे डिस्ट्रिक्ट योगा कोऑर्डिनेटर भी हूँ। तो ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन जो कुछ हमें यहाँ से मिला है, मैं उसकी एक दास्तान आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। कि जो मुझे अभी जो वहां पे वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रामबन थे, वो बार बार मुझे पूछते थे, तू इतनी अच्छी संस्कृत कैसे बोल लेता है यार, बैठा है तो कुछ श्लोक सुना दे। एक बार वहां पे अभी आयुष मंत्रालय के मिनिस्टर आए, हम स्टॉल लगाए हुए थे, हमारे वहाँ एडीसी सर, वो भी नवोदयन है, तो वो बोलने लगे कि नहीं इससे थोड़ा श्लोक सुन लो। कि तो ये सब चीजें आपने कहाँ से? मैंने कहा सर मैं नवोदयन हूँ, और हमें जब 6th में गए थे हमने रामायण पढ़ना वहां शुरू की थी। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो मैं उन्हीं में से 1-2 श्लोक पढ़ के सुनाऊंगा। कि प्राणापानो निवेश दिया जीवनम मानसो गति इंद्रियान संचारा प्रेरणम धारणम चयत देशांतर गति स्वप्ने पंचत्व दष्टस्य दक्षिणे नक्षणा सवयनाव गमस्तथे। कि प्राण जब तक हमारे शरीर में है तब तक हम इस नवोदय के लिए, और ये हमारी जो अंदर जो जिज्ञासा है,
जो प्यार और मोहब्बत है वो और आगे बढ़ेगी। जीवन में इंद्रियां संचारा, लेकिन जो अपनी इंद्रियों को सुचारू रूप से इस्तेमाल करेगा, प्रेरणा फिर प्रेरणा लेगा। जो हमारे सीनियर्स ने यहाँ पे प्रेरणाएं दी हैं, ये तो जैसे किसी ने कहा समुद्र को कूजे में बंद कर दिया। एक एक बात ऐसी बताई है कि इसे सुनहरे अक्षरों से अगर लिखा जाए तो कम नहीं है, उसकी किताब लिखी जा सकती है। निमेश दिया जीवन मानसो इंद्रियां संचारा प्रेरणम धारणम, लेकिन खाली प्रेरणा नहीं, उसे धारण भी करना है। प्रेरणम धारणम चयत देशांतरगति सपने। सपने कई तरह के देखते हैं, आपने देखा बहुत सारे हमारे सीनियर्स ने बोला हमने सपने देखे, और हकीकत में मुझे भी कई बार यहाँ नवोदय का सपने आते रहते हैं कि मैं नवोदय में पढ़ रहा हूँ। कभी कभी पेपर की वो टेंशन, फिर हम ये ऊपर जहाँ पे बैठते थे किताबें लेके फिर वो पढ़ते थे। तो हमें सपने कैसे लेने हैं कि अब हमें सोसाइटी को देना है, हमने देश को देना है। सपने पंचतत्व, और ये हमारे जो शरीर की 5 तत्वों से निर्मित ये मूर्ति पंचतत्व, दृष्टस्य दक्षिणे नाक्षिणा सवे नमस्तते, लेकिन हमें दक्षिणा की भावना भी हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम अपने लिए ही ना जिए, हम अपने साथ ही स्वार्थ ना हो, हम जो है सोसाइटी को भी दें, हम अपने बाकी लोगों के लिए भी हों। दक्षिणे नाक्षिणा सवे नमस्तते। और भगवत गीता का एक श्लोक है, इसके साथ मैं ऐड करता हूँ, 16वें अध्याय का 23वां श्लोक। यम शास्त्रधि मुत्सज्ज वर्तते कामकारतः नासा सिद्धि न अपनोति न सुखाम न परम गति। जिसका अर्थ है जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, न सिद्धि को न परम गति को न सुख को प्राप्त होता है। तो हमें सुखी इस नवोदय ने बनाना सिखाया है। और यहाँ पे जो हमें जो चीज सीखी है, जो कम्युनल हार्मनी की जो मिसाल है, मैं कहता हूँ कि मैं एक दिन कहीं हम कुछ सेवा कर रहे थे, हमने कुछ ऐसा प्रोग्राम किया था ऑर्गेनाइज, वहां पे हमने एक मेडिकल स्टॉल लगाया था, कुछ ऐसी चीजें थी। तो वहां जो एक शख्स था, उसने कहा कि ये आइडिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडिया आया कहाँ से आपके पास। एक कुछ ऐसा हम कर रहे थे, वहाँ वातावरण थोड़ा खराब हो रहा था रामबन में, हमने वहाँ पे एक रैली ऑर्गेनाइज कराई थी, बहुत सारी चीजें। तो जब हमने कराया, बहुत सारी चीजें की, हमने कुछ कैंप्स किए, तो अल्टीमेटली जब उसने बोला आप कहाँ से हो, मैंने कहा ऐसे, कहता नहीं और आप बताओ। मैंने कहा मैं JNU से। कहता मैं सोच रहा था कि JNU के अलावा ये कोई काम कर नहीं सकता। तो JNU वो पाठशाला है, वो स्पिरिचुअल, यहाँ से वो हमें वो ऐसी एनर्जी मिलती है। और हमारे सीनियर्स, मतलब हमारा तो मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था आज भी अपने सीनियर्स के सामने जो हमारे हैं। नईम भाई का नंबर मेरे पास बहुत पहले था, लेकिन मैं इनको फोन नहीं कर पा रहा था कि नहीं मैं फोन कैसे करूं। हालांकि वहां पे मुझे कुछ दिन पहले वहां के एक और SHO साहब है, उनने जब बताया, मैं एकदम याद आ गया कि वो मेरे सीनियर हैं, तो मैंने फोन नहीं कर पाया। उन्होंने बोला भी आपने वो, मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। तो आज भी हमारे पास वही रिगार्ड्स है अपने सीनियर्स के लिए जो हमारे बड़े हैं। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब ने जो है इतने देर से हम सबको सुना, और जितनी अच्छी अच्छी प्रेरणाएं लेके हम यहाँ से जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी सीनियर्स हैं, जो यहाँ पे हमारे हमसे पहले वाला बैच था, हमें बहुत अच्छे से, क्योंकि जो फ्रेशर होता है उसके जस्ट अगला बैच जो है उनको बहुत ज्यादा जानता है, क्योंकि वो हमें पता होता है कि वो हमें बहुत सारी चीजें। तो जो नाजमा मैम थे और बाकी जितनी मैम थी, नीतू मैम वगैरह, तो ये इतने अच्छे स्पीकर्स थे। ये रोज इन्हीं की हमें लगता था कि हमारी ड्यूटी न लगा दें कि हमें न्यूज के लिए रख देंगे, किसी और के लिए रख देंगे, तो इसलिए हम पहले शुरू में छुपते थे। तो मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। चीज और आपने देखा होगा, अभी मिस हुआ था, एक छोटे से प्यारे भाई ने यहाँ क्या किया था, जब हमने राष्ट्रीय गान गाया था तो पीछे से आवाजें आ रही थी कि इन्होंने भारत माता की जय नहीं कही। तो हम सबको फील हो रहा था यार ये कैसे हो गया, यहाँ रूल कोई चेंज तो नहीं हुआ, लेकिन वो उन्होंने परंपरा जो है पूरी कर दी कि भारत माता की जय। तो मैं चाहूंगा कि मैं भी आप जोर से बोलूंगा भारत माता की आप जय, भारत माता की जय। आवाज नहीं आ रही, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक थोड़ा सा मुझे और टॉलरेट करें, क्या आपको पता है कि भारत को भारत माता क्यों कहते हैं? आपको ये सुन के हैरानी होगी, बहुत सारे लोग हैं उनको पता नहीं होता है। आपने नहीं सुना होगा कि चाइना माता, आपने नहीं सुना होगा कि अमेरिका माता, आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ये हमारी ये जो भारत माता है, हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसे कर लेते हैं पारंपरिक, हमें पता नहीं होता है। लेकिन एक नवोदय होने के नाते हमें पता होना चाहिए, हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए कि ये है क्या।
शायद आपको पता होगा कि जो अभी G20 हुई थी, लेटेस्ट G20, मैं अपने भाइयों को, छोटे भाई जो बच्चे हैं, कि हमें हर चीज से, छोटी छोटी चीजों को अपने अंदर जो है और उनको अपने मतलब पौधे की तरह हमें उसको उगाना है और फैलाना है। तो उसका नाम जो था, उसका जो थीम था, वासुदेव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, ये उसका थीम था। तो जो भारत माता की है, आपको किसी को पता है भारत माता की जय क्यों बोलते हैं? भारत तो भारत माता क्यों कहते हैं? अगर किसी को पता है हाथ खड़ा करे और यहां आए मेरे पास, तो अपने लिए तालियां बजाओ। पता नहीं है, जोर से। तो अगर आप देखेंगे कि हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, इसके अंदर और जितनी भी हमारे यहाँ पे जो हमारा जो मान्यताएं हैं, उसमें बताया गया है कि हमारी जो पूरा वर्ल्ड है, जो ये यहाँ से जो सबसे पहले जो दो आदमी, मेल और फीमेल, इसको एडम और ईव कहा जाता है। वो जो थे मनु और शत्रुपा भी कहा जाता है। वो जो आए थे सबसे पहले। हमारा जो भारत है खाली इतना नहीं है जो आज आपको दिखता है। भारत एक बहुत बड़ा भारत था, एक विशाल भारत था। इसके अंदर कंबोडिया था, इसके अंदर भूटान था, इसके अंदर नेपाल था, इसके अंदर जो अभी वर्तमान में 1947 में विभाजन हुआ, ये पाकिस्तान, ये भी हमारे भारत का हिस्सा था। ये अफगानिस्तान भारत था। तो ये बहुत बड़ा विशाल भारत था, जिसको हम भारत खंड कहते हैं। तो अब यहाँ पे कहते हैं इस भूभाग पे जो वो दो पहले जो मनु और शत्रुपा, एडम और ईव है, वो इसी भूभाग पे उतारे गए सबसे पहले। और ये आपको जान के हैरानी होगी, ये पवित्र कुरान में भी है। इब्ने कसीर एक तफसीर है, वहां पे भी मैंने पढ़ा है। जब मैंने पहली बार सुना, जब देखा, तो आई वाज एस्टोनिश्ड कि इसी भारत पर सबसे पहले जो स्वर्गलोक से जो दो मेल और फीमेल उतारे गए, हमारे भारत में उतारे गए। और यहीं से पूरी दुनिया में जो इंसानियत फैली है, जो ह्यूमैनिटी फैली है, यहीं से जो माइग्रेट हुए पूरी दुनिया में, इसलिए पूरी दुनिया की माँ है। भारत माता की जय। सबको याद रहा? जोर से बोला ही नहीं फिर। भारत माता की जय। तो पूरी इंसानियत की जय हो, भारत माता की जय हो। और हमारा भारत जो है विश्व गुरु बने, हम सब की यही होनी चाहिए। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।